नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश को 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की मिली सौगात। पीएम मोदी ने भोपाल में 5 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। रायपुर में यूनिफाइड कमांड की बैठक खत्म। बैठक को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति खत्म करेगा नक्सलवाद। बिलासपुर में स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, युवा मतदाताओं को किया गया जागरूक। डोंगरगांव में सड़कों पर बह रहा नालियों का पानी, बारिश ने खोली विकास के दावों की पोल। ग्रामीणों का कहना, विकास के नाम पर हो रहा खिलवाड़। और मनावर के खाटू श्याम मंदिर में प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ। कलश यात्रा के साथ किया गया शुभारंभ। गरबा नृत्य करती हुई नजर आई महिलाएं। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को 5 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। पीएम मोदी ने सबसे पहले रांची पटना, धारवाड़ केएसआर बेंगलुरु और गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया और फिर मध्य प्रदेश की 2 वंदे भारत ट्रेनों भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दोनों ट्रेनें रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से एक साथ रवाना हुई। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने पीएम मोदी व केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद किया। वहीं आपको बता दें कि डीआरएम जगदीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वंदे भारत ट्रेन इंदौर से भोपाल तक 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। तो उन्होंने कहा हर सीट पे चार्जर है, हर सीट पे चार्जर के साथ साथ हमारा लेग स्पेस भी ज्यादा है। लेग स्पेस ज्यादा होने के कारण रिवॉल्विंग चेयर है, कंफर्टेबल चेयर है और तो दिव्यांगों के लिए साइन बोर्ड भी है। और हर स्टेशन पे पहले सूचना मिलेगी कौन सा रेलवे स्टेशन आने वाला है और कौन सी क्या गति से चल रहा है। तो अत्याधुनिक जो सुविधा है वो इसमें दिखती है और ये हमारे आत्मनिर्भर भारत की पहचान है कि ये स्वदेश में बनी हुई ट्रेन है आत्मनिर्भर भारत की और ये प्रगति की निशान है। और इसके साथ साथ इसकी गति भी मैं देख रहा था, इसकी गति भी 120 तक की और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये गति और प्रगति दोनों की निशानी है हमारे वंदे भारत ट्रेन जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मैं आप सबको और माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। वंदे भारत ट्रेन मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। जो पहले ट्रेनों का दृश्य देखा गया है उससे कहीं लाख गुना अच्छा वंदे भारत जो ट्रेन है भारत के और मध्य प्रदेश की शान है। मध्य प्रदेश को ये सौगात दी है मोदी जी ने। मोदी जी का हम धन्यवाद कहते हैं कि इतनी सर्व सुविधा युक्त और इतनी बुलेट ट्रेन के माफिक ये वंदे भारत जो ट्रेन चल रही है आपने मध्य प्रदेश को सौगात दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की हमारी दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है जो एक जो चली है जबलपुर के तरफ और दूसरी जो चली है इंदौर के तरफ। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। हम तो एक चाहते हैं कि इंदौर के लोगों के लिए और जबलपुर के लोगों के लिए एक प्रॉपर एक गिफ्ट मिला है वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। तो मैं एक चाहता हूँ कि जो एक बार अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस किया जाए। ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। अपने इंडियन रेलवे की तरफ से आपको एक तोहफा दिया गया है सब लोगों को कि अब वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल कर पाए और बहुत अच्छे से मतलब एक बार एक्सपीरियंस कर पाए। तो इसी तरह हम सब जितने लोग हमने एक साथ में ट्रैवल किया है तो देखिए ट्रेन का एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस ट्रेन की खास बात ये है कि भोपाल से इंदौर ये वाया उज्जैन होकर सिर्फ 3 घंटे में आ रही है। अभी तक जितनी भी ट्रेन चलती है वो या तो 5 घंटे लेती है, 4 घंटे लेती है और वो डायरेक्ट आती है। ये वाया उज्जैन होकर 3 घंटे में आ रही है जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर की है लेकिन उस पर भी ये 82 का एवरेज स्पीड दे रही है जो कि और कोई ट्रेन तो मैं नहीं सोच सकता कि देती है। खबर रायपुर से है, जहां यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में सीएम भूपेश बघेल के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित कई वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम बघेल ने कहा कि अभी पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस के बीच समन्वय अच्छा है। नक्सल इलाके में कई कैंप भी खोले गए हैं और विकास के काम भी चल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त
संयुक्त प्रयास से नक्सली बैकफुट पर हैं। हमारी नीति, विश्वास, विकास और सुरक्षा, उसका असर दिखाई दे रहा है। और भी कैंप खोले जाने की आवश्यकता है, जिस पर काम चल रहा है। कितने किसान हैं, उसको 2.25 लाख करोड़ हुआ, बजट का कितना हुआ भाई, ये बता दो। ऊटको में मुजीरा आय दुगुनी करने की बात आपने कही थी, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लाने की बात कही थी। आप तो 3 काले कानून ले आए थे, जिसमें पीडीएस भी समाप्त होना था, एमएसपी भी समाप्त होना था और कॉर्पोरेट हाउस के हाथ में सौंप देना था। तो आज बात यह है कि प्रधानमंत्री जी से मैं तो ये कहना चाहूँगा, आपके निर्वाचन क्षेत्र में किसान 1200 रुपये क्विंटल में धान बेचने के लिए मजबूर क्यों है? छत्तीसगढ़ में वही किसान समर्थन मूल्य में बेच रहे हैं और राजीव गांधी इनपुट सब्सिडी भी मिल रहा है। तो ये बात कहना कि वो 2.25 लाख करोड़ रुपया दिया है, उसमें भी रिकवरी शुरू हो गया। खबर रायपुर से है, जहां राज्य भवन में कांग्रेस की एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कांग्रेस के मोर्चा प्रकोष्ठ व विभागों के पदाधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान जिला और ब्लॉक स्तर की तैयारियों को लेकर जायजा लिया गया। वहीं बूथ चलो अभियान को लेकर भी चर्चा हुई। इसी के साथ कांग्रेस की दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा कि दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत सभी नेता शामिल होंगे। बैठक में कई राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इन्होंने 15 साल इनकी सरकार रही, ना इन्हें छत्तीसगढ़ महतारी की याद आई, ना छत्तीसगढ़ के गौरव की याद आई। जो छत्तीसगढ़ का गौरव है वो तो कहीं ना कहीं लुप्त हो चुका था। इनको केवल अपनी चिंता थी और 15 साल का कुशासन जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उसके विपरीत हमारा 5 साल होने को आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो शासन रहा है, हर एक नागरिक का शासन रहा है और जो यहाँ की प्राइड है, यहाँ का गौरव है, वो तो पीछे, भारतीय जनता पार्टी तो पीछे रह गई। उसमें कहीं ना कहीं उनको कभी चिंता ही नहीं थी छत्तीसगढ़ की, यहाँ की संस्कृति की, यहाँ की माटी की। आज जब कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के लोगों को उनका गौरव दिया है तो अब वो पीछे पीछे भाग रहे हैं। उनकी आदत है ना, आपने देखा कि जैसे हमारे आज़ादी की लड़ाई में तो ये कहीं भी नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी कहीं थे नहीं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर में जिला रोजगार कार्यालय की ओर से पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित प्लेसमेंट कैंप में शामिल होने आए युवा मतदाताओं को मताधिकार के महत्व और उपयोग के बारे में जागरूक किया गया। वहीं आपको बता दें कि रोजगार अधिकार अमर पहाड़े ने युवा मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस दौरान कौशल विकास प्राधिकरण के सहायक संचालक उमाकांत पटेल, जिला अंत्य व्यवसायी निगम के सीईओ श्रीकांत झा भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि युवा मतदाताओं को विधानसभा निर्वाचन सहित अन्य निर्वाचनों में अपने मताधिकार का उपयोग करने की शपथ दिलाई गई। खबर डोंगरगांव से है, जहां लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से सभी निर्माण कार्यों की पोल खोल दी है। आपको बता दें कि नगर पंचायत क्षेत्र की नालियां पूरी तरह से जाम हो गई हैं, तो कुछ सड़कें नालियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसके कारण नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि नगर का गंदा पानी निकलने वाले ड्रेनेज सिस्टम पानी निकालने की बजाय वहां पानी भर गया है और लोगों के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं ठेकेदार को बचाने के लिए निगम पंचायत अध्यक्ष और सीएमओ गोल मोल जवाब दे रहे हैं और सड़क में पानी भरने के बाद अध्यक्ष खुद अपनी नजरों के सामने जेसीबी के माध्यम से पानी निकासी के लिए रास्ता बना रहे हैं। खबर धमतरी से है, जहां कई दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालात ये हो गए कि कई इलाकों में घुटनों तक का पानी भर गया। ऐसे में न सिर्फ लोगों को आने जाने में परेशानी हुई, बल्कि बहुत से लोग अपने कार्यालय और ऑफिस नहीं जा पाए। इसके
कई इलाके तो ऐसे थे जहां लोगों के घरों में पानी भर गया। वहीं जिले के कई इलाकों में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से जलभराव की स्थिति है। इधर मानसून की पहली बारिश से निगम की हकीकत सामने आ गई है। यह हर बार होता है और नगर निगम दावा करता है कि हमने बारिश से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो सब दावे फेल हो जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले वीक में जो गर्मी थी ना, उमस थी, उससे बहुत राहत मिला है। अभी 2 दिन की बरसात हुआ है, लेकिन लग रहा है कि पिछले 1 सप्ताह से बारिश स्टार्ट हो गई है। 2 दिन की बरसात में बहुत आनंद मिल रहा है। शहर का क्या स्थिति है बताएंगे? शहर तो अभी से ही जलमग्न हो गया है, नालियों में पानी भर गया है और रोड पर बह रहा है। यहाँ तक घुटने तक पानी भरा है। इंसान को चलने में बहुत दिक्कत हो रही मात्र 2 दिन की बारिश में। नेचुरली बारिश होने से अच्छा लगा है, गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। ख़ासकर नौतपे के बाद जो 15 दिन गर्मी पड़ी, उस गर्मी ने अगर ये कहूँ कि सारे कसबल ढीले कर दिए तो सही होगा। इस बारिश से बहुत राहत मिली है। लेकिन जो धमतरी का क्या कहें, एक परमानेंट जो श्राप है यहाँ की नालियाँ कि बारिश में सारी नालियाँ सड़क में बहने लगती हैं, ये इस बार भी देखने मिल रहा है। जबकि हमने सुना था, पेपर में पढ़ा था कि करोड़ों रुपए नाले और नाली के लिए खर्च किए गए, लेकिन ग्राउंड पे वो चीज़ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आप मानेंगे नहीं, मैं अभी आमापारा से आ रहा हूँ, वहाँ मैं घुटनों तक पानी में तकरीबन तैर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये तो हालत है। बताएंगे किसानों को कितना राहत मिलेगा इस बार? जी, किसानों को बहुत राहत मिली है। हालांकि इस समय 22 दिन तकरीबन लेट आया है मॉनसून, लेकिन आने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि जो अकाल की जो आशंका किसानों के सिर पे घूम रही थी वो अब ख़त्म हुई है। अब खबर डोंगरगांव से है, जहां कहका बदरकट्टा को जोड़ने वाला लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने कार्यविधि समय से अधिक समय हो गया है, किंतु अभी तक पुल बनकर तैयार नहीं हो पाया है। साथ ही पुल के आधे अधूरे निर्माण से ग्रामीण और आवाजाही करने वाले लोग बेहद ही परेशान हैं। वहीं साल की पहली बारिश में ही घटिया निर्माण की पोल खुलकर सामने आ गई है। आपको बता दें कि पुल के दोनों और बनी प्रचोट रोड की हालत अभी से ही खराब हो गई है। हल्की बारिश में भी सड़क नीचे धंस गई है। साथ ही पुल के साइड में बनी पिचिंग भी पूरी तरह से खिसक रही है। इससे आगामी दिनों में सड़क धंसने से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। अब इसके बारे में इंजीनियर, ठेकेदार और विभाग जो है वो वही लोग जानेंगे, क्योंकि पंचायत वाले, मैं सरपंच पति हूँ, मगर हम भी बोलते हैं उसको भी नहीं मानते, उप सरपंच जी भी बोलते हैं उसको भी नहीं सुनते, कोई पंच भी बोल देते हैं उसको नहीं सुनते, गांव वाले का भी नहीं सुनते। सब इंजीनियर अपने मर्जी से, ठेकेदार अपने मर्जी से काम चला रहे हैं और 2 मत की बात नहीं है। पूरे दही का मही एक मही करके पूरा छोड़ दिए पूरे काम को। ना किसी का सुनते तो थोड़ा बहुत समझ में आता, ना यहाँ तो नेताजी का भी नहीं सुनते। अध्यक्ष महोदय जी भी उनको बोले थे, उनका भी नहीं सुने। देखा जा रहा है कि लगातार आपकी जो सड़क है वो धंसती जा रही है। ये पहली बारिश है, आगे गांव वाली की रणनीति क्या होगी, सरपंच का क्या जिम्मेदारी होगा? सरपंच की जिम्मेदारी को तो पूरा नष्ट ठेकेदार और इंजीनियर कर लिए हैं, अब क्या करेंगे आप ही बताइएंगे सर। नारायणपुर विधायक और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप ने कांग्रेस के बूथ चलो अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तारागांव और कुम्हली में बैठक का आयोजन किया। इस दौरान बूथ के लोगों से दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की गई। साथ ही बूथ के लोगों की समस्याएं भी सुनी गई। वहीं बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी और बूथ के लोगों के साथ सामंजस्य बैठाकर कार्य करने पर बल देते हुए आम जनता से चर्चा की गई। इसी के साथ विधायक चंदन कश्यप ने ग्राम पंचायत तारागांव में 131 हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टा का वितरण भी किया। रायपुर में विश्व प्रसिद्ध शदानी दरबार में 5वें पीठाधीश पूज्य माता साहिब हासी देवी के महोत्सव का 3 दिवसीय कार्यक्रम 24 से 26 जून तक आयोजित किया गया। इसको लेकर पूज्य शदानी दरबार के वर्तमान पीठाधीश डॉक्टर संत युधिष्ठिर लाल महाराज ने कहा कि कालचक्र के परिवर्तन से कलयुग का दुष्कर समय चल रहा है। जानकारी के अनुसार बता दें कि शिव अवतरी शदानी संतों की परंपरा से परम पूज्य माता हासी देवी का अवतरण
आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सन 1826 में हुआ था। उसके उपलक्ष्य में 26 जून को 3 दिवसीय महोत्सव का समापन किया गया। इस दौरान भजन कीर्तन, प्रवचन, आरती और प्रार्थना की गई। साथ ही भजन कीर्तन, प्रवचन, विश्व प्रसिद्ध संतों और भजन गायक के माध्यम से आनंद की वर्षा की गई। गुना के गांव भटोदिया स्थित संत आसाराम बापू आश्रम पर श्री योग वेदांत सेवा समिति की ओर से गुरु पूर्णिमा महोत्सव निमित्त विशाल सत्संग का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसमें संत आसाराम की कृपा पात्र शिष्य रामा भाई की तरफ से सत्संग किया गया। इस दौरान रामा भाई ने बताया कि बिना गुरु के जीवन व्यर्थ है। जीवन में सद्गुरु का होना अत्यंत ही आवश्यक है और आश्रम की तरफ से चलाई जा रही मानव कल्याणकारी सेवा प्रवृत्तियों के बारे में भी बताया गया। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर समिति के पदाधिकारी गण और योग वेदांत सेवा समिति अध्यक्ष हरि सिंह रघुवंशी, सचिव मुनेश कुमार दुबे समेत कई जन अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पर संत श्री आसाराम जी आश्रम में सत्संग हुआ। गुरु पूनम पर्व महोत्सव मनाया गया। सबको पता है कि 3 जुलाई को गुरु पर्व आ रहा है, तो सभी शिष्यों का धर्म होता है अपने गुरु का पूजन करना, अर्चन करना, वंदन करना। तो पूज्य बापू जी के देश भर में आश्रम है, तो मध्य प्रदेश में यहाँ गुना में बापू जी का आश्रम है, जिसके द्वारा अनेक प्रकार की सेवा प्रवृत्तियाँ यहाँ चलती है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर सत्संग हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ पधारे और दर्शन सत्संग का लाभ सबने लिया। सत्संग तो कहते हैं सत्संग की महिमा तो जितनी गाई जाए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बड़ी महिमा है सत्संग की। और कहते हैं मनुष्य के जीवन में अगर पुण्य है और भगवान उस पर प्रसन्न है तो उसके जीवन में सत्संग होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम महुगड़ा पे गुरु पूर्णिमा महोत्सव के निमित्त आज श्री रामा भाई जी का सत्संग कार्यक्रम था, जिसमें हजारों की संख्या में शिष्यगण और सभी धर्म प्रेमी बंधु आए। यहाँ पे सत्संग का आयोजन हुआ, सभी ने सत्संग सुना और इसके बाद में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। पिछले 15-20 दिनों से गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरे भारत भर में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम जो 450 से अधिक हैं के द्वारा चल रहा है और पूरे देश भर में समितियां, साधकगण सभी गुरु पूर्णिमा पर्व के निमित्त, गुरु भक्तों का सबसे बड़ा पर्व होता है गुरु पूर्णिमा महोत्सव, तो गुरु पूर्णिमा पर्व के निमित्त गरीबों में भंडारे और जो भी सेवा कार्य होते हैं वो चल रहे हैं। गुरु पूर्णिमा को लेकर क्या तैयारियां की जा रही है महुगड़ा आश्रम पर? गुरु पूर्णिमा पर्व 3 जुलाई सोमवार को मनाया जाएगा, तो उस दिन भी विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, गुरु पूजन किया जाएगा। पूज्य बापू जी की श्री चरण पादुका जी हैं, उनको पूजन किया जाएगा। मनावर के पास ग्राम कुराड़ा खाल के श्री खाटू श्याम जी के मंदिर में प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय महोत्सव कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। इस दौरान कलश यात्रा ग्राम कुराड़ा खाल से श्री खाटू श्याम बैकुंठ धाम मंदिर तक निकाली गई। कलश यात्रा में जहां एक और महिलाएं और युवतियां पीली और लाल साड़ी के एक जैसे ड्रेस कोड में गरबा करती हुई शामिल हुई, तो वहीं युवक भजनों पर थिरकते हुए नजर आए। कलश यात्रा में भगवान खाटू श्याम की प्रतिमा और पंडित मोहनदास महाराज बग्गी पर विराजित थे। वहीं आपको बता दें कि जगह जगह कलश यात्रा की अगवानी की गई। खबर तिल्दा नेवरा से है, जहां बैकुंठ रेलवे स्टेशन के सामने से बाइक चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी सुदर्शन ध्रुव से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि टंडवा स्कूल के पास 2 आदमी पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगे। वहीं शक के आधार पर दोनों को पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि महीने भर पहले बैकुंठ से बाइक चोरी किए थे और उसका नंबर प्लेट बदल कर चला रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। 2023 में एक रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है कि इनकी होंडा साइन को किसी अज्ञात चोर ने चोरी करके ले गए हैं। हमने इसे एफआईआर दर्ज करके हमने आरोपी का पता तलाश कर रहे थे। कल दिनांक को इन्होंने
टंडवा की तरफ हमारी टीम गई हुई थी और पुलिस को देख करके आरोपियों ने इसको देख करके भागा, जिसे घेराबंदी करके हमने पकड़ा। तो उनसे पूछताछ किया गया, वो रखे हुए अपने बाइक के बारे में पूछताछ किया गया, तो उन्होंने बताया कि इसको बैकुंठ रेलवे ट्रैक के पास से इसको चोरी करना बताया। इससे विधिवत हमने इसे गिरफ्तार करके कार्रवाई किया गया है। आज जुडिशली हमारे पास जेल में है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में आर्मी में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक महिला और एक पुरुष द्वारा 2 व्यक्तियों से आर्मी में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए ले लिए गए और धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने दोनों फरियादियों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और मामले की जाँच भी शुरू कर दी गई है। बाणगंगा में एक मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें 2 व्यक्तियों को अरविंदो में एक नर्स के रूप में काम करने वाली हेमलता केतकी और उसके साथ में राकेश वर्मा, इन लोगों ने 2 व्यक्तियों को ये बोलकर कि मैं तुम लोगों की नौकरी आर्मी में लगवा दूंगा, 4 लाख रुपए दोनों व्यक्तियों से ले लिए थे। पिछले कुछ दिनों से पहले तो उनको ये बताया कि आर्मी में भर्ती हो रही है, आपका इंटरव्यू होना बाकी है। पहले 2 लाख रुपए लिए, उसके बाद फिर दोबारा 1 लाख रुपए लिए कि इंटरव्यू होना बाकी है, इंटरव्यू के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। पिछले 4-5 महीने से इस तरह से पैसे इन्होंने लिए हैं और अभी फिर फरियादी को जब लगा कि ये कोई नौकरी नहीं लगा रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, तब इन्होंने पुलिस में आकर कंप्लेंट की है। पुलिस ने इसे मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया और आगे विवेचना कर रही है। अब खबर कोंडागांव से है, जहां जुआ खेलने वाले और जुआ खिलाने वालों पर लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार के निर्देश रेड कार्रवाई करते हुए 5 जुआ खेलते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 40,000 रुपए की नकदी समेत 52 पत्ते ताश बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इंदौर के गांधीनगर इलाके में बीच सड़क पर चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के वक्त दोनों ही आरोपी वायरल वीडियो में चाकू चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। पूरे मामले में पुलिस द्वारा घटना को लेकर पुख्ता सबूत आरोपियों के खिलाफ इकट्ठा किए जाएंगे, जिसके बाद दोनों ही बदमाशों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। 26 तारीख को थाना गांधीनगर में अरविंदो अस्पताल से हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर एक आदमी जो है वो भर्ती हुआ है, जिसको प्राइमा फेसी उनको लगा था कि शार्प ऑब्जेक्ट से जिसको चोट पहुंची है। और जब तक वहाँ पुलिस पहुंचती उसमें जांच करने के लिए, तब तक अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसी के साथ साथ जब घटनास्थल के बारे में वहाँ एक और जो था, जो उसके साथ में था, उसको भी पैर पे चोट थी। उससे जब पूछा गया तो उसने घटनास्थल के बारे में बताया, जो कि एचपी गैस एजेंसी जो गांधीनगर में नैनोद मल्टी के पास है, वो घटनास्थल होना बताया। वहाँ पर जब तक पहुंचे तो वहाँ सीसीटीवी फुटेजेस और कुछ राहगीरों ने भी उसके मोबाइल में फुटेज लिए थे जब ये घटना हो रही थी। तो जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये पता चला है कि कल करीबन 3:30-4 बजे के बीच में ये 4 लोग थे उस समय, जो इसमें जो मृतक हैं आयुष गोस्वामी, पिता लखन गोस्वामी, ये उस समय वहाँ मौजूद थे। इन्हीं के साथ इनके दोस्त हैं दिलीप, जो कि नैनोद मल्टी के ही रहने वाले हैं, ये भी वहाँ घटनास्थल पर मौजूद थे। सागर शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले ऑटो रिक्शा सुबह से ही बंद रहे, जिस कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई। वहीं इसको लेकर रिक्शा चालकों ने सिटी बसों के खिलाफ रैली भी निकाली गई, जो बस स्टैंड हड़ताल स्थल से प्रारंभ होकर बस स्टैंड गोपालगंज सिविल लाइन होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां राज्यपाल के नाम नगर दंडाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। सिटी बसों के खिलाफ आज ऑटो रिक्शा, आपे, ई रिक्शा सुबह से लेकर अभी हड़ताल के समय तक टोटल 3 सवारी पहिया के वाहन जाम रहे। और आज हमारी मांग मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय राज्यपाल महोदय से है कि आपने 30 बसें चला दी, लेकिन 5000 ऑटो चालक, आपे चालक, ई रिक्शा चालक के परिवारों को आपने नहीं देखा। परिवार के लोग
भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। 30-30 बसें इन्होंने सागर में थोप दी। सागर में सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, पैदल चलना दूभर है, पाइपलाइनें उखड़ी पड़ी हैं। जब तक शहर स्मार्ट नहीं हो जाता तब तक आपको सिटी बसें नहीं चलाना थी। शहर स्मार्ट हुआ नहीं है, शहर खुदा हुआ है। अनियंत्रित सिटी बसें रेलवे स्टेशन पर 6 खड़ी हो जाती है। ऑटो चालकों को एक सवारी नहीं मिलती। बस स्टैंड पर 2-2 घंटे खड़ी रहती है। हमारे ऑटो चालकों को, ई रिक्शा चालकों को, ऑटो चालकों को एक सवारी नहीं मिलती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।